छोड़ दी है। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है शुभेंदु अधिकारी ने। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें बहुत दिनों से बाहर आ रही थी। अंदेशा पहले ही जाहिर किया जा रहा था और अब इस खबर पर मुहर लगती नजर आ रही है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। बंगाल के हालात फिलहाल किसी से छुपे हुए नहीं हैं। जिस तरह की राजनीति इस वक्त बंगाल में चल रही है, ऐसे में एक करीबी नेता जो ममता सरकार में एक अच्छे ओहदे पर रहा है, उसका शिफ्ट होना काफी कुछ कहता है। और देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहा है ताकि आप पश्चिम बंगाल की राजनीति को अभी समझ सके कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी का दामन छोड़ दिया, यानी कि दीदी से दूर हो चुके हैं शुभेंदु अधिकारी। और दूसरी तस्वीर, क्या बीजेपी में शामिल होंगे, बीजेपी के हो जाएंगे शुभेंदु। लेकिन आपको बताएं कि आखिर ये सब कुछ जो है मेदिनीपुर की एक रैली से शुरू हुआ था। और हमारे साथ बीजेपी के प्रेसिडेंट वहां कलकत्ता के हमारे साथ दिलीप घोष साहब जुड़ गए। दिलीप जी, जो हालात हैं, जिस तरह से बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे वहां जाते हैं और इस तरह का ट्रीटमेंट उन्हें मिलता है, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि कश्मीर से बुरी स्थिति है और अब शुभेंदु क्या बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? देखिए, काफी दिनों से अटकलें चल रही थी कि शुभेंदु रिजाइन करेंगे, भाजपा में आएंगे। अब जो उनका कदम दिख रहा है, धीरे धीरे उसी तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब तक वो अभी उस पार्टी का मेंबर है, मिनिस्ट्री छोड़े हैं, एमएलए की पद छोड़े हैं, लेकिन पार्टी मेंबर है जरूर। और जब तक वो खुद घोषणा नहीं करते हैं, इस बात पर यकीन करना भी मुश्किल है। क्या और मुझे लगता है 2-4 दिन और लगेगा। आप लोगों की जारी है, संपर्क में है आप लोग? मेरे से व्यक्तिगत रूप से बात नहीं हुई है। इस प्रकार सूचना है, हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बातचीत हुई होगी। तो अगर ऐसा है तो दिलीप जी, जरा एक और बात को समझाइएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात लगातार कही जा रही थी कि पश्चिम बंगाल के अंदर कानून का राज बिल्कुल नहीं रह गया है। ममता जो है अपना ही सरकार एक तरीके से चला रही है। उसी बात को कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा। इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 11 बार हमले किए गए, अब जो है केंद्र की तरफ से मुझे सिक्योरिटी दी जा रही है। बिल्कुल सही है। मेरे ऊपर भी 10 बार ऐसा जैसे बाजाला हमला हुआ है, 6 बार मेरा गाड़ी तोड़ी गई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऊपर भी पथरा हुआ है। कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गया है। देश भर में चुनाव हो रहा है लोकल इकाई का, लेकिन बंगाल में लगभग 118 निगम और पार्षद का चुनाव बाकी है, नगर पालिका का नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कानून व्यवस्था सही नहीं है, तभी ना ये चुनाव नहीं हो पा रहा। लेकिन दिलीप जी, जो खबरें मिल रही हैं, जो खबरें छन कर हम तक पहुंच रही हैं, उसके मुताबिक ये है कि शनिवार तक ये खबर आ रही है कि शुभेंदु जी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। क्योंकि आप बंगाल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, देखिए, हमारे माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, उनका एक रैली है मेदिनीपुर में, तो लोगों ने उसके साथ जोड़ रहे हैं कि शुभेंदु जी वहाँ शायद शामिल हो सकते हैं। अगर आते हैं तो हम उनको स्वागत करते हैं दिल से, क्योंकि इससे पहले भी 3 उनके बड़े नेता जो एमपी से रिजाइन करके हमारे पार्टी 10-12 एमएलए ज्वाइन कर चुके हैं। अगर शुभेंदु भी आते हैं तो बंगाल का विकास के लिए हाथ बटाते हैं बीजेपी के साथ, तो हम जरूर उनको स्वागत करेंगे। दिलीप जी, एक और सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि आने वाले जो चुनाव है पश्चिम बंगाल के अंदर, क्या उसके अंदर मुद्दे जो रहेंगे उसमें सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का रहेगा, क्योंकि शायद उसी से वहाँ की जनता भी परेशान है और तमाम विपक्षी पार्टियां भी। बिल्कुल सही है। जो आप लोगों ने देखा है टीवी कैमरे में और पर्दे में, जो जिस प्रकार से हमला हो रहा था हमारे सर्वोच्च नेतृत्व का ऊपर, और पुलिस खड़ी थी उसके सामने हो रहा था, सारे जो नेशनल से पत्थर ईंटा फेंक रहे थे, गाड़ी तोड़ रहे थे, हमारे कार्यकर्ताओं को मार रहे थे। तो इससे यही लगता है कि कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, लोकतंत्र भी नहीं है। चुनाव समय पर नहीं होता है, और चुनाव होता तो लोग अपना मताधिकार प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए लोग और भी इससे प्रेरित होकर के बीजेपी की तरफ आ रहे हैं और परिवर्तन के लिए खट रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए, हिंदुस्तान में रहकर लोकतंत्र की बात जो है होगी, और इसीलिए अब आपको बता दें कि लोकतंत्र की बात करते हुए ये बात शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है पश्चिम बंगाल में। तो वही शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफा देने के साथ ही बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु का समर्थन करती है। वो एक डिसीजन ले रहा है कि हम तृणमूल का प्राइमरी मेंबर भी नहीं रहेगा, तो वो डिसीजन लिया है, इसलिए वो रिजाइन किया है। हमारा पॉलिटिकल जो करियर है, और हम जो जनता है जो बीजेपी में आएगा तो बीजेपी बेनिफिट ही होंगे। वही बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि ममता बंगाल में निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकती।
और हमारे साथ खुद कैलाश विजयवर्गीय साहब जुड़ गए हैं। कैलाश जी, जिस तरह के हालात बने हैं, आपका जो बयान आया है, कैसे जोड़कर देखें और क्या संभावनाएं अगले इलेक्शन में आप देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार ममता जी और उनके भतीजे सत्ता के अहंकार में मस्त हैं, अपनी पार्टी के लोगों का ही, सीनियर कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं टीएमसी के जिनका दम घुट रहा है, जो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं और वो पार्टी छोड़ेंगे। और उसमें शुभेंदु जी ने पहले ही कहा था कि भाई को जिस तरीके से कोल माफिया को संरक्षण दे रहे हैं, जिस प्रकार सिंडिकेट राज चला रहे हैं, जिस प्रकार पैसे इकट्ठे कर रहे हैं गलत तरीके से, उससे पार्टी की बदनामी हो रही है। शुभेंदु जी ने पहले ऐलान किया था, पर शायद टीएमसी का भी ये बंगाल के विकास से भी मतलब नहीं, पैसे इकट्ठे से मतलब था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्योंकि आप संभाल रहे हैं, जिम्मेदारी प्रभारी हैं आप, शुभेंदु जी के आपके संपर्क में हैं, माना जाए कि शनिवार तक बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, एक बड़ा पॉजिटिव प्लस पॉइंट आपके साथ हो जाएगा। देखिए, शुभेंदु जी से मेरे संपर्क हैं, कल ही मैंने उनको हैप्पी बर्थडे बोला था, कल उनका जन्मदिन था जी। और यदि उन्होंने अभी मुझे बीजेपी में शामिल होने के लिए कोई चर्चा नहीं की, पर हाँ, यदि वो शामिल होते हैं तो हम उनको उनकी योग्यता के अनुसार सम्मान भी देंगे और वो डिजर्व करते हैं बंगाल की राजनीति में, क्योंकि उनका पूरा परिवार काफी वहाँ पर डिजर्व करता है। मैं समझता हूँ शुभेंदु अधिकारी आएंगे तो हमारी पार्टी की ताकत बढ़ेगी। बिल्कुल कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे थे, कैलाश विजयवर्गीय खुद हमारे साथ जुड़े, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है ममता सरकार की।